मेरे गांव के आसपास बहुत से पैलेस होते थे, वहाँ पे थोड़ा वेटर का काम कर लिया, स्वीपर का, बर्तन धोने। और जैसे ऑफ सीजन होता था, जब शादियाँ वगैरह नहीं होती थी, तब अपना खेतों में काम कर लिया, जैसे खाद डालना, स्प्रे करना। स्प्रे की हमारी खुद की मशीन भी थी। जी। और आ जाएंगे। मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने सिर्फ यूट्यूब से क्रैश कोर्स किया। उसी में मैंने 3 एग्ज़ाम अपने क्लियर कर लिए, जिसमें अच्छे अच्छे स्कोर आए थे। मेरे पिताजी मजदूर हैं, वो खेतों में काम करते थे और उनसे ही मैंने मेहनत करनी सीखी है। क्योंकि क्या सोचते हैं आप 10वीं में ही फेल हो गए थे? हाँ, ये ग्रुप डी, क्लर्क, हरियाणा पुलिस, तो इनमें हम क्रैश कोर्स से भी अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। मतलब इतना कुछ तो हुआ उस स्कूल में 10वीं क्लास में सिर्फ इकलौता मैं पास था, बाकी सारे सबकी फेल। किसी ना किसी सब्जेक्ट में री आई हुई थी। जी, हम हो पाएगा। बहाने बनाने से कोई काम नहीं होता है। जैसे अब नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीष पुलिस, मेरे साथ मेरे 5 साल के मित्र जो 5 साल से मेरे साथ हैं, गुलशन हैं। ये पहले यूपी पुलिस में मेरे साथ थे, अब हरियाणा पुलिस में है। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। भाई, इस आदमी ने इतनी मेहनत कर रखी है, आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुलशन, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। भाई, मेरा नाम गुलशन है, मेरा गांव का नेवल है और मैं करनाल का रहने वाला हूँ। जी गुलशन, बहुत कुछ देख रखा है आपने, और परिवार में देखें तो बहुत सी चीज़ों की कमी थी। एक समय पे तो घर भी अच्छा नहीं था और मजदूरी भी कर रखी है। क्या क्या कर रखा है, एक बार बताएं। जो ये मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये उन भाइयों के लिए है जो अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि हाँ, सिर्फ मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर जो अपनी लाइफ में कभी फेल हुए हो, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में कभी फेल हुए हो, तो उनके लिए एक अच्छी वीडियो रहेगी। जैसे मैं अपनी स्टोरी को शुरू से सुनाना चाहूँगा। जैसे मैं 6th क्लास में था, तो 6th क्लास में होते हुए मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को समझते हुए कुछ काम वगैरह भी करता था। जैसे शादियों का सीज़न चलता है हमारे यहाँ पे सर्दियों के टाइम में, थोड़ा मार्च अप्रैल के टाइम में, जी। तो उस टाइम में मेरे गांव के आसपास बहुत से पैलेस होते थे, वहाँ पे थोड़ा वेटर का काम कर लिया, स्वीपर का, बर्तन धोने। और जैसे ऑफ सीजन होता था, जब शादियाँ वगैरह नहीं होती थी, तब अपना खेतों में काम कर लिया, जैसे खाद डालना, स्प्रे करना। स्प्रे की हमारी खुद की मशीन भी थी। जी। और जब ये खेतों के काम भी नहीं होते थे, तब अपना गड्डी वगैरह उतारना या फिर दिहाड़ी मजदूरी पे जाना। मुझे कभी भी इन कामों में कोई शर्म नहीं आई, अच्छा फील होता था, क्योंकि मेरे पिताजी भी मजदूर हैं। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि मेहनत से कमाना है, चोरी नहीं करनी है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, अपना मेहनत से कमाओ खाओ, चाहे जो मर्जी काम करो, पर मेहनत से ईमानदारी से करना चाहिए। मतलब ये भाई आपके सामने खड़े, इसने वेटर का काम भी कर रखा है, बर्तन भी साफ कर रखे हैं। देखा जाए तो उन्हें बहुत गरीबी का सामना कर रखा है। साथ के साथ जो गाड़ियां वो खाली कर रखी हैं, किसी भी सामान की है, ऑफ सीजन काम कर रखा है, स्प्रे वगैरह भी कर रखे हैं। इतने कुछ करने के बावजूद भी आज 2 नौकरी मतलब आपके पास हैं। एक आप छोड़ चुके हैं, अभी आप हरियाणा पुलिस में हैं। तो क्या सोचते हैं आप 10वीं में ही फेल हो गए थे? हाँ, ये किस्सा एक पुराना किस्सा है जो भाई मुनीष को बताया था कभी के ज़माने में। जी। तो ऐसा हुआ था कि मैं काम में इतना बिजी रहने लगा था कि मेरा पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल ही मन उतर गया था। जी। फिर ऐसा हुआ था कि मेरे 10वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं अपना काम पे, वेटर के काम पे, स्वीपर के काम पे जाता रहता था। जी। मुझे तो ये भी नहीं पता लगता था कि मेरे पेपर चल रहे हैं। जी। फिर जब रिजल्ट आया, मेरे सभी दोस्त पास हो गए, मैं अकेला फेल था, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हाँ, मैं लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ता जा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने माँ बाप के लिए करना पड़ेगा। ऐसा था कि जो मेरी आंखें थी ना, वो थोड़ा मुझे ब्लर दिखता था, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही। 8 नंबर का चश्मा था मेरे। हाँ। पर मुझे पता नहीं था कि मेरे 8 नंबर का चश्मा है। मुझे लगता था कि सबको ऐसे ही दिखता होगा नॉर्मल। तो जब मैडम ने मुझे बताया कि हाँ, ब्लैक बोर्ड पे ब्लर दिखता है, तो आंखों का इलाज करवाना चाहिए, तो एक मैडम थी हमारी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, अपना आंखों का इलाज करवाओ और दोबारा 10वीं करो। जी। तो मैंने अपनी आंखों का इलाज करवा के, स्पेक्स पुक्स लगवा के, तो फिर मुझे क्लियर दिखता था। उसके बाद मैंने दोबारा 10वीं की। जैसे ही मैंने दोबारा 10वीं की, तो ऐसा हुआ उस स्कूल में 10वीं क्लास में सिर्फ इकलौता मैं पास था, बाकी सारे फेल। किसी ना किसी सब्जेक्ट में री आई हुई थी। जी। फिर उन दोस्तों को मैंने दोबारा अपना टाइम निकाल के पढ़ाया, उनकी भी क्लियर हुई रही। आज वे भी अच्छी पोस्टों पे हैं। और जैसे ही मेरी 10वीं हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, काम भी ज़रूरी है, हम पढ़ाई को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ भी ज़रूरी हैं। जी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी 12th ओपन से करूँ। तो मैंने अपनी 12th ओपन से करी। 12th होते ही मैंने अपना यूपी पुलिस का फार्म निकला, तो वो भर दिया। जी। 1 महीने की तैयारी मैंने की।
तैयारी मैंने रोजगार विद अंकित से की थी, उनका यूट्यूब चैनल था, उन्होंने पूरा क्रैश कोर्स डाल रखा, वो आज भी यूट्यूब पे है, वो उसी से की थी मैंने तैयारी। जी। और मेरे उसमें अच्छे खासे नंबर आए थे, 200 नंबर आए थे मेरे, जिससे यूपी मेरा पुलिस यूपी में पुलिस में सिलेक्शन हुआ, मेरठ में इकट्ठे ज्वाइनिंग हम दोनों ने फिर इकट्ठे ज्वाइनिंग की थी। तो यूपी पुलिस में ऐसा रहा कि कुछ वहाँ पे अदर स्टेट होने की वजह से मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने सोचा कि हरियाणा वापस जाना चाहिए कुछ अपने तो करना स्टेट में। पड़ेगा। तो मैंने पिछले वाला जो सीईटी था वो दिया, शायद 2022 में हुआ था वो जी। तो उसमें मेरे अच्छे नंबर आए तो हरियाणा पुलिस में नाम आ गया। हरियाणा पुलिस में नाम आने के बाद हरियाणा पुलिस का पेपर दिया और उसमें फाइनल सिलेक्शन होकर मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर ली। जी। तो हमारी ट्रेनिंग चलती रही, तो मैंने सोचा कि कुछ और अच्छा कर सकता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा। जी। तो इस दौरान हमारा सीईटी आया था अभी जो 2025 में हुआ था शायद। हाँ। तो उसमें मैंने थोड़ी पढ़ाई की, क्रैश कोर्स देखे, तो उसमें मेरे 82.5 नंबर आए हैं। तो आगे मेरा सपना है कि मैं आगे और भी ऊंची पोस्ट पर जाऊं और अपने भाइयों के लिए काम आ सकूं। जैसे वो 12th फेल मूवी नहीं बनी थी, एक ऐसे 10th फेल मूवी बननी चाहिए आप पे। क्या लगता है, बच्चे बहाने बहुत बनाते हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, क्या बहाने बनाने से काम हो पाएगा? बहाने बनाने से कोई काम नहीं होता है। जैसे अब आप लोगों की हरियाणा पुलिस की रनिंग आने वाली है, तो हम सोचते हैं कि मुझसे इतना तेज तो भागा नहीं जाएगा, 2.5 किलोमीटर की रनिंग होती नहीं है। पहले मुझसे भी नहीं होती थी, बहुत आलगस भी आता था और भागा बन जाता था। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक खोजी थी कि हाँ बिल्कुल हल्के हल्के भागो जी, स्टेप से। हाँ बिल्कुल हल्के हल्के, ये नहीं कि हमें स्प्रिंट मारना है, बहुत तेज भागना है, ऐसा कुछ नहीं। आराम आराम से भागो, बिल्कुल आराम आराम से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितने मिनट भागे जाता है उतना भागो। पहले स्टेमिना बढ़ाओ, उसके बाद अपना टाइमिंग के ऊपर देखना, पहले स्टेमिना होना चाहिए। रनिंग के लिए तो ये टिप थी। और हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के लिए ये टिप है कि हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें SSC का पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमें जी। जो यूट्यूब पे हमारे क्रैश कोर्स है, मैथ के, इंग्लिश के, जीके के, कंप्यूटर के, अगर वो क्रैश कोर्स भी कर लोगे ना, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने सिर्फ यूट्यूब से क्रैश कोर्स किया, उसी में मैंने 3 एग्ज़ाम अपने क्लियर कर लिए, जिसमें अच्छे अच्छे स्कोर आए थे जी। 2 तो मैंने जॉब पा भी ली थी, हासिल कर ली थी जी। तो हमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होती इन छोटे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि ग्रुप डी, क्लर्क, हरियाणा पुलिस। तो इनमें हम क्रैश कोर्स से भी अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं है, लोग बैच ले रहे हैं बड़े बड़े और टेंशन पाड़े बैठे कि हरियाणा का एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा। मात्र एक क्रैश कोर्स जो फ्री में अवेलेबल है, फ्री में बिल्कुल, उनसे आपने पेपर क्वालिफाई करे हैं। हाँ। आपकी फैमिली में काफ़ी मेंबर थे, लगभग 4 भाई हैं आप। हाँ जी। और आपके पिताजी भी इतने बड़े जॉब पे नहीं थे, थोड़ा बताएं फैमिली के बारे में। मेरे पिताजी मजदूर हैं, वो खेतों में काम करते थे और उनसे ही मैंने मेहनत करनी सीखी है, क्योंकि मैं हमेशा हमें यही सिखाते थे कि बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, बेशक से 2 पैसे कमाओ, पर वो अपनी ईमानदारी के होने चाहिए। तो पिताजी से हमेशा मैंने यही सीखा, इसीलिए मैं 6ठी क्लास से मेहनत करने लग गया था। पिताजी ने कहा था कि अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है। तो मैं जब छोटा सा था, 11-12 साल का, 6ठी क्लास में, तब से मेरे जो खर्चे थे, मेरी जो पढ़ाई थी, वो मैंने सोचा कि मैं खुद ही करूँगा, बेशक से मुझे कोई काम करना पड़े, वेटर का, स्वीपर का, बर्तन धोने या फिर खेतों में काम करना, वो मुझे अच्छा भी लगता था। प्राउड वाली फीलिंग होती थी कि हाँ मैं अपने माँ बाप के लिए प्राउड हूँ, उनको मैं अपना परेशान नहीं करता किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जी। आज मेरे माँ बाप को बहुत प्राउड है कि हाँ पहले मैंने यूपी पुलिस में जॉब की, अब हरियाणा पुलिस में हूँ, आगे भी पढ़ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है। जो और भाई हैं वो 3, वो क्या करते हैं? जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो मिस्त्री है, उससे छोटा भाई हरियाणा पुलिस में 84 बैच से लगा था 2017 में, उससे छोटा भाई कंपनी में लगा हुआ है, और मैं सबसे छोटा अभी यूपी पुलिस छोड़ के हरियाणा पुलिस में आया हूँ जी। क्या बताना चाहेंगे जो अभी हरियाणा पुलिस के एग्जाम आने वाला है, क्या पढ़ें और क्या गलतियाँ ना करें? बुक्स की तरफ कम ध्यान दें। जो अपना कोई क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि ICS वालों ने क्रैश कोर्स करवा रखा है, उस कोर्स को करें, उसके साथ में नोट्स भी देते हैं। तो अपना खुद के नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बुक्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स के साथ वो PDF से मिलती है ना, वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छे से में आनी चाहिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थे मेरे साथ मेरे परम मित्र गुलशन, 5 साल से तो मेरे साथ हैं, कभी नहीं बताई ये स्टोरी इन्होंने। बहुत मुश्किल से इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई एक बार मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज़ बताओ ताकि वो मोटिवेट हों। और मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपके सामने देखो खड़ा है, आज इन्होंने सब अपनी मेहनत के बल पे किया, मुश्किल कुछ नहीं है। तो ये थे मेरे साथ गुलशन, और ये 5 साल से तो मेरे साथ ही हैं, मेरे मित्र। मिलते हैं आपसे जल्दी एक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।